देखो प्रश्नावली 8 के ए, 1 2 पढ़ा दिए कि ना। तीसरा प्रश्न कहता है गुणनखंड कीजिए। कोई भी चीज के गुणनखंड करने से पहले देखना काय गो है भाग, एगो दूगो तीन गो चार गो, क्या भाग है तो इसको आधा आधा भाग में बांट लेना। क्या भाग में, आधा आधा भाग में बांट लेना है। जैसे 4 भाग के कितना परे करेंगे, 2 भाग कर देंगे, है कि ना। और बाद इसमें कॉमन लेना है, कौन लेना है, जब मिलेगा वही ले लेंगे 2 भाग करके। पहले 1 भाग सिखा लेगा से पहले, अब क्या भाग लेंगे 2 भाग करके। तो देखना 2 भाग कर दिया, आधा आधा कर दिया कि ना। अब बताओ इसमें इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मिल रहा है क्या, एम मिल रहा है ना। तो एम लेंगे, कौन लेंगे एम। तो एगो एम ले ली थी, क्या गो था तो क्या गो बच गया, एगो बच गया कि ना। अब प्लस है तो प्लस, अब एम ले लिया तो कची बच गया, एन बचा ना, तो एन लिख देंगे, कोई दिक्कत ना हो रहा है। देखो इस दोनों में कची मिल रहा है, 7 मिल रहा है ना, तो 7 ले लेंगे। माइनस में कची में ले लेंगे, माइनस में 7 ले लिए, तो ये कची बचा, एम बचा कि ना। अब माइनस और माइनस कति होता है प्लस, इधर 7 खत्म हो गया, ले लिए थे, कची बच गया एन। आई डायरेक्टली उतार के आंसर मार सकता है, तो ये भी आंसर एम प्लस एन हो गया ना। ये वाला और ये वाला आंसर लिखना है, ये छोड़ देना, इसको भूल जाना है, बीच में है जगह इसको छोड़ देना है। एम एम ले लिया, आई का लिया माइनस 7, इकची हो गया आंसर। अब देखो किताब में कैसा है, अगर ऐसी आंसर तो सही है, ना तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों कनु हो सकता है, ताकि नौमा में ऐसे है। देखो तो किताब में आंसर कैसे में 8 के तीसरा का ऐसी हम बदलिए सही है ना। अब देखो इसको दूसरा पर देखना, बी पर देखो क्या भाग है, इन्हें समझो क्या भाग है, 1 2 3 4। तो पहले ये दोनों के बारे में सोचेंगे, समझ गया कि ना। अभी बताओ ये दोनों में कैसा अंक लेंगे जी, दोनों कर देना चाहिए। पहले 3 सोचेंगे, पहले अंक वाला है, दोनों में मिल गया कि ना अंक, तब पहले क्या लेंगे 3, और बाद और कुछ मिलता है ए, तो 3 ए ले लेंगे, 3 ए ले लेंगे, इनमें 3 ए ले लिए ना। तो 3 का पर क्या दाम पड़ेगा, 3 दाम में ए लिए तो कची बच गया, बी बचा ना। माइनस तो माइनस 3 का पर 6 का दाम आता है 2, ये तो ले लिया, तो ये तो खत्म हो गया कि ना। अब प्लस है तो प्लस, अभी ये दोनों में सोचो क्या ले सकते हैं, 4 लेंगे, 4 इनमें बी नहीं है जो बी लेंगे, इनमें ना है तो खाली 4 लेंगे, क्या लेंगे 4 ही में ले लेते हैं। अब देखो 4 ले लिए, तो 4 का पर 12 का दाम 3 बी हो गया, अब माइनस है तो माइनस 4 का पर का दाम। अभी इसको सेम टू सेम ये ले लेना है, 3 बी माइनस में क्या है, और बाद ई वाला और ई वाला लिख लेना है, ये सब इसको त्याग देना है, इसको साफ छोड़ देना है, समझ गया कि ना। तो 3a प्लस क्या है 4, कची हो गया आंसर, समझ गया कि ना। इस तरह के सबको अति करना है, कची करना है गुणनखंड करना है, समझ गया कि इसी तरह के और कुछ नहीं करना है। अब इसमें सोचना है क्या अंक है, पहले 1 2 3 4 है ना, तो पहले 2 के ले लेंगे और 2 के इधर लेंगे, समझ गया कि ना। अभी सोचना 3 है और 12, इसमें क्या कॉमन ले सकता है तुरंत, 3 ले सकता है कि ना, 3 लेंगे, और बाद और कुछ मिलता है हमें तो 3 पी ले लेंगे, है ना। क्या पहले क्या लेंगे, कितना लेंगे 3 पी ले लेते हैं कॉमन। अब 3 पी ले लिए तो 3 ले लिए तो क्या बचा, खाली ए ना बचा, खाली क्यू ना बचा, तो क्यू ले लेंगे। अब प्लस क्यू बच गया तो लेंगे कची, 3 का पर क्या दाम कटेगा 4 दाम में। अब पी तो ऑलरेडी ले लिए थे, पी के नहीं लिखाएगा, समझ गया कि ना। में माइनस है, कची है माइनस है। अभी में से कौन कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 खाली केवल कॉमन लेंगे ना, तो क्यू बच गया कि ना। अब माइनस और माइनस कति होता है प्लस, 2 का पर 8 का दाम है 4 दाम है। अभी वाला खाली उतार देना है, कितना है क्यू प्लस का है। और देखो इसको कहे छोड़ देना है, ई वाला और ई वाला ले लेना है, यानी 3 पी माइनस में क्या है, ये कची हो गया, अब आंसर हो गया, समझ गया कि ना। गुणनखंड करे, गुणनखंड करे, देखो पहले हम बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। गुणनखंड करे मतलब कोई भी अंक है ना, जैसे 7 मान लो 8x² है, कितना है
8x²। इसको गुणनखंड करना है कची से पहले हम बताए ना, अलग अलग करना बताया कि ना, 8 के बताया कि ना, 8 के कैसे तोड़ सकता है, ऐसे करके बताया है ना बताया। तो कैसे 2 गुना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी 2 गुना 2 है ना है। लेकिन इनमें x का गो है, दुए को ना है, देखा मतलब ये गलत है, इनमें सब में x आना चाहिए, x तो अब कितना हो गया है 8 होगा, लेकिन x क्यू हो जाएगा कि ना 3 हो जाएगा। देखा मतलब ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये काय में खोजता है, दुए गो में खोजता है, क्या गो में दुए गो में, तब हो जाएगा कथी 2 गुना काय 4। अब देखो कितना हो गया है, x बैठाएंगे x, अब x आई x गुना होगा तो पावर जुड़ जाता है, ये पता होना चाहिए, गुना में पावर जुड़ जाता है। देखो 4 दूना कितना हुआ आई x का गो, तो x² हो गया, ये समझना रहेगा 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा आंसर। दोनों में अंतर ये है, दोनों समझ गए, दोनों खेल जाने के हो गया। 2x प्लस 4x कितना हुआ 6x होगा, कितना होगा 6x होगा। अंतर है, ये जोड़ रहे हैं, ये कची कर रहे हैं, ये कची कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना में पावर जुड़ता है ना, जोड़ में पावर नहीं होता है, खत्म रहता है, जोड़ में कुछ नहीं होता है, समझ गया कि नहीं, जोड़ने में खाली केवल जोड़ा जाता है। ये दोनों में याद करना, गुणनखंड करेगा तो ऐसा रहेगा, और जोड़ेगा तो सेम टू सेम रहने वाला है, समझ गया कि ना। मान लीजिए जैसे 6x प्लस 3x कितना होगा 9x होगा कि ना। मान लीजिए 3x गुना 4x कितना होगा 4 12x², गुना में है, गुना में गुना होगा कि जोड़ ही देगा। अब इसको जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, जोड़ेंगे 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x होगा, कितना होगा, नियम समझना, गुना दूसरा चीज होता है, जोड़ दूसरा है, जोड़ेगा तो नॉर्मल जोड़ देना, और गुना करेगा तो 3 चौक 12 होगा, लेकिन x का गो 2 गो, इस तरह के दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब इसको आंसर बताओ था, 6x गुना 3x कितना होगा आंसर 18x², समझ आ रहा है ना। अब मान चलो जो रहेगा 6x प्लस 3x कितना हो गया 9x, समझ आ रहा है कि ना। अगर ये खेला समझ आ गया तो 100% गुणनखंड सब आ जाने वाला है, समझ आ गया कि ना इतना। देखो अब गुणनखंड करना सीखेगा, अब एकरो खेला बता दिए, एकरो खेला बता दिए कि ना। बस पहला स्टेप ये याद करना, शुरू वाला लास्ट में गुना करना, कजी करना, शुरू वाला लास्ट में गुना कर देना, शुरू में कुछ रहे, शुरू में लास्ट में कजी करना है। तो बताओ 10, अब देखिए समझना, 10 गुना x² है ना, है कि ना, तो कितना हो जाएगा 10x² हो गया कि ना। अब समझना बीच में कथी है 7x है ना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को ऐसा तोड़ो जो ओकरे गुना करने पर आना चाहिए क्या 10, और ओकरे जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, बीच में क्या है 7। ऐसा कौन अंक है जो गुना करने पर क्या आना चाहिए 10, जोड़ के क्या आना चाहिए 7, ऐसा सोचना है। अगर नहीं है तो याद 10 का तोड़ो, यानी 5 गुना 2 कर सकता है कि ना, 10 तोड़ सकता है कि ना। इनमें क्या लगाएगा x लगाएगा, क्या लगाएगा x, में x, तो 5 दूना x² हो गया कि ना। एक जो 5 और 2 कितना हुआ 7x, समझ आ रहा है कि ना। इसी को तोड़ देना है गुणनखंड में, तब ऐसे करना है, अलग से कोई ना सोचना है। ये जो लिखा है ये बैठा देना ही है। देखो x² तो पहले से था, अब कथी कथी लिखे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, 5 और 2 कितना हुआ आ गया कि ना। वो नहीं, या जोड़ के लिखना है, 5x प्लस 2x कितना हुआ प्लस का है 10। अब इसको भूल जाना है, इसको कहानी खत्म, इसको काम था वो उतने तक, समझ गया कि ना। अब ऐसा से बताया कॉमन लेना, बताया कि ना, अभी ना सिखाए कॉमन लेना, कैसे कॉमन लेना है। अब 4 को मिल गया कि नहीं, एगो और अब ऐसे कॉमन लेना सिखाए, सबको सिखाए जैसे। देखो अब इनमें x मिल रहा है ना, अरे मिल रहा है कि ना, तो x ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 5 बचेगा है ना, x खत्म हो गया। इनमें क्या कॉमन ले ले, इनमें 2 कॉमन ले लेते प्लस में, है कि ना, तो x बचेगा कि ना, और 2 बचे। अब ये दोनों बराबर हो गया कि ना। अब इसको एगो के उतार देते हैं,
एक्स प्लस का है इसको एक्स प्लस का है, कची हो गया है, समझ। देखो कची बताए शुरू वाला लास्ट में कची करना है, तो बता एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 ए स्क्वायर हो जाएगा कि ना, 81 ए स्क्वायर। अब 81 का ऐसा तो रोज जोड़ने पर कची आना चाहिए, तो कौन सा अंक है, तो इसको तोड़ सकते कैसे 9 गुना कहे में एक से लगा ए में ए लगा देंगे, कची लगा देंगे ए आयो में ए, तो कितना हो गया 81 स्क्वायर हो गया कि ना। 9 कितना होता है 9 ए प्लस 9 ए दोनों के जोड़ना है, अल्लाह के जोड़ना नहीं है, जगह गुना कर रहा है उसी को जोड़ना है। 9 कितना हुआ 18 ए आ गया कि ना, बीच में ए हो आ गया कि ना। अब इसी को क्या करना है यहाँ बैठा देना है, समझ गया कि ना। अब इसको उतारो सेम टू सेम, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस कितना है 9a प्लस 9a प्लस 9a प्लस कितना है 81। अब इसको कहानी खत्म हो गया, इसको अब यूज नहीं करना है, समझ गया कि ना। अभी मेन आ गया था भैया, सब कथी लेंगे कॉमन लेंगे ना, कॉमन सिखाए ए मिल गया तो ए ले लेंगे है कि ना, तो एगो ए बच गया और 9 के 9 इनमें क्या ले लेंगे कॉमन 9 ले लेंगे, हाँ 9 लेंगे ना, ए बच गया ना 99। अभी उतार लो बड़ा ए प्लस का है और फिर ए प्लस का है ए प्लस केकरा गुणनखंड नहीं समझ आया है, गुणनखंड समझना है 100% आ गया। तो इसको हम बना के बताओ, पहले उतारना बाद में ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसको बना के बताऊंगा।